हम प्लास्टिक को चूज़ क्यों करते हैं, यानी कि ऐसी क्या क्या खासियत है जो प्लास्टिक में होती है और जो हमें पसंद भी आती है। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि हम फूड को स्टोर करते हैं। फूड को अगर स्टोर करना है, किसी भी तरह का केमिकल हमें स्टोर करना है या एसिड स्टोर करना है, तो उसके लिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स ही चूज़ करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर्स जो होते हैं ना, वो रिएक्ट नहीं करते, केमिकल से कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम मेटल में स्टोर करते हैं, मेटल के बर्तन में स्टोर करते हैं, तो वो रिएक्ट कर सकता है और हमारा जो मटेरियल है, जो फूड है, वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या थी, प्लास्टिक जो होती है उसकी खासियत होती है कि वो लाइट वेटेड होती है। लाइट वेटेड यानी कि वज़न में हल्की होगी, और लोअर प्राइस, सस्ती भी होती है, और गुड स्ट्रेंथ की होती है। गुड स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती काफ़ी टाइम तक चलती है उसकी, ठीक है, जल्दी से वो ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं। एंड ईजी हैंडलिंग, और उसको मैनेज करने में, उसकी केयर करने में, उसको हैंडल करने में, उसको कैरी करने में, इधर उधर ले जाने में ईजी होता है, ठीक है। तो इन सब क्वालिटीज़ की वजह से हम प्लास्टिक को चूज़ करते हैं। लाइट वेट, जैसे आपने देखा होगा मेटल की चीज़ें हैवी होती है, जैसे बॉटल अगर है हमारे पास, तो बॉटल भी अगर मेटल की है तो वो हैवी होती है, बट प्लास्टिक की अगर है तो लाइट वेटेड होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की होती हैं और लाइट वेटेड होती हैं, ठीक है। प्राइस तो लो होता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है मार्केट में, और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft and spacecraft too. यानी कि जो प्लास्टिक है, आपने पढ़ा कि लाइट वेटेड होती है। अब इसके वजन में हल्का होने के कारण ही इसको हम कार के पार्ट्स में या एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। जैसे एयरप्लेन हुआ आपका, या ऑटोमोबाइल्स में, स्पेसक्राफ्ट में हम प्लास्टिक की चीज़, अगर देखो मेटल की ही जगह अगर प्लास्टिक की चीज़ हम यूज़ कर लें और उससे काम बन रहा है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट वेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस क्राफ्ट आप देख रहे हो, स्पेस क्राफ्ट मतलब जो स्पेस में व्हीकल्स जाते हैं आपके, स्पेस में जो व्हीकल्स जाते हैं। अब देखो स्पेस में क्या है, जितना लाइट हमारा व्हीकल हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो हम कोशिश करते हैं प्लास्टिक की चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स अगर उसमें लग रहे हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब खासियत थी प्लास्टिक की। अब देखो प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें हैं नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं डेली वेयर में, आपने देखा होगा स्लीपर्स हमारी ज़्यादातर प्लास्टिक की ही होती हैं, और साथ में ये बास्केट वगैरह, टेबल, चेयर, बॉक्सेस, कंटेनर्स, ऐसी बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं। मैं सबकी लिस्ट तो नहीं बता सकती, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक जो है ना रिएक्ट नहीं करता, यानी कि रिएक्शन नहीं करता, ना वाटर से ना एयर से, ठीक है। तो ये रिएक्ट नहीं करता ना एयर से ना वाटर से, इसलिए हम जनरली फूड और वाटर हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट देखो, they are not corroded easily, that is why they are used to store materials including chemicals। सेम वही बात बोल रहा है ये कि प्लास्टिक कभी भी कोरोड नहीं होता। देखो कोरोड होने का मतलब होता है एक तरह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाना। जैसे मेटल में जंग लगती है ना, जंग लग के वो लोहा खराब हो जाता है, आयरन खराब हो जाता है। इसी तरह प्लास्टिक अगर खराब हो जाए तो उसको कोरोड होना कहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक के मटेरियल्स कभी भी कोरोड नहीं होते। जनरली आपने देखा होगा कुछ भी उनमें स्टोर कर दो, ठीक है, कभी भी कोरोड नहीं होते। इसलिए उनको हम स्टोर मटेरियल यानी कि चीज़ों को स्टोर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बॉक्सेस आप देख रहे हो सेम। अब यहाँ देखो मेन चीज़, ये इम्पोर्टेंट भी है।
Since plastic is poor conductor of heat and electricity, therefore it is used in covering electric wires and handles of frying pan. आप जानते हो बहुत अच्छे से कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होती है। देखो, पुअर कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें ना करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। करंट फ्लो नहीं होता तो हमें करंट लगने से भी बचेगा। जनरली आपने देखा होगा कि ये जो आपके स्विच बोर्ड होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो आपका सॉकेट है उसमें जो करंट है वो बाहर ना आए और आपकी बॉडी में एंटर ना करे और आप सेफली बच जाओ, ठीक है। तो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, हीट का कैसे होता है? हीट का आपने देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ें ना गर्म नहीं होती, वो सीधा पिघल जाती है पिघल जाती है, खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी, लेकिन वो गर्म नहीं होती। थोड़ा सा अंतर समझना आप। जैसे हम बात करें, हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, बर्तन पूरा मेटल का होता है, लेकिन उसका जो हैंडल है, जो पकड़ने का है, वो आपका प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हमने देखा पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक। अब हीट का कैसे होता है? जो हमारे हैंडल्स है ना, प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, ताकि पूरा मेटल, पूरा बर्तन गर्म हो लेकिन वो हैंडल गर्म ना हो, ताकि हम उसे इजीली पकड़ सकें और हैंडल कर सकें, ठीक है। तो प्लास्टिक देखो हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हम, मतलब जहाँ इसके हमारे फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से अगर बचना है तो प्लास्टिक यूज़ कर लो, हीट से अगर बचना है तो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ये एग्जांपल, ये पिक्चर देखो आप, ये आप देख रहे हो आपका वेयर है, यूटेंसिल है, बर्तन है। इसमें ये जो साइड में भी आप पार्ट्स देख रहे हो ना, हैंडल के अलावा भी ये जो पार्ट्स हैं ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हो, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने कल आपको बताया था, ऐसी प्लास्टिक जो इजीली मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है, और अगर पिघल जाए तो अपनी शेप को चेंज नहीं करती, किसी दूसरी शेप में वो नहीं मोल्ड की जा सकती, ठीक है, किसी दूसरे सांचे में नहीं ढाली जा सकती। अच्छा, तो ये प्लास्टिक के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हीट इनमें ट्रांसफ़र ना हो, हीट का कंडक्शन ना करे और हम इजीली इसको पकड़ सकें। अगर ये मेटल के बने होते तो हम शायद इसको पकड़ ही ना पाते, हमारे हाथ जल जाते। नेक्स्ट, ये पीवीसी है। जो वायर होते हैं ना हमारे मेटेलिक वायर तो मेटल के ही हैं, और मेटल में करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर उस पर कवरिंग ना चढ़ाई जाए तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम उनके ऊपर पीवीसी की लेयर चढ़ाते हैं। पीवीसी एक तरह का प्लास्टिक ही होता है, ठीक है। इसकी लेयर चढ़ाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। तो यहाँ प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, ये प्लायर है। प्लायर यानी कि प्लास जिसे बोलते हो, प्लास में भी, और ये पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, इन दोनों में ही हम प्लास्टिक का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि इसका यूज़ करते समय करंट इसके अंदर फ्लो ना हो, ठीक है, हमें ना लगे। क्योंकि अगर हमें करंट लगा तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक टेस्टर भी होता है जिससे करंट चेक करते हैं कि करंट है या नहीं है। उसमें आपने देखा होगा कि ये हिस्सा तो मेटल का होता है और बाकी का हिस्सा प्लास्टिक का होता है। देखो, मेटल का इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मेटल जब आप सॉकेट के अंदर डालोगे तो करंट इसमें फ्लो होगा,
लेकिन करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। और जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे एक रेड सी लाइट जलती है जिससे आपको पता चल जाता है कि करंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मेनली जहाँ पे प्लास्टिक को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है, हम हीट से और इलेक्ट्रिसिटी से बच जाएं। ओके, नेक्स्ट पे, plastics are used in packaging of tablets, threads, used for stitching wounds, syringe, doctor gloves and a number of medical instruments. देखो प्लास्टिक के यूजेस अनलिमिटेड है, मैं सबको यहाँ मतलब चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक मेन मैं बता दूँगी, ठीक है। बाकी आजकल तो हर चीज़ प्लास्टिक की होती है। मैम ये सिरिंज का मतलब क्या है? सिरिंज जो इंजेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं। यस मैम। ओके, देखो प्लास्टिक्स को ना जो टैबलेट्स के कवर होते हैं, टैबलेट्स के कवर जैसे कि ये थर्ड वाला जो आप देख रहे हो, ये टैबलेट्स वगैरह की जो पैकेजिंग होती है ना, वहाँ भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जो टाँके वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ भी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिरिंज हुआ, सिरिंज हमारे जो इंजेक्शन, देखो ये आप देख रहे हो, ये कवरिंग, सिर्फ कवरिंग, बाकी ये जो नीडल होती है, नीडल तो मेटल की ही होती है, बाकी ये कवरिंग जो होती है सिरिंज की, ये प्लास्टिक की बनाई जाती है। डॉक्टर के ग्लव्स, डॉक्टर के ग्लव्स भी हमारे प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि मतलब ताकि रिएक्शन ना करें किसी भी तरह के केमिकल से या मेडिसिन से, है ना, इस तरह। और ये आप देख रहे हो स्टेथोस्कोप जो फर्स्ट है, ये भी इसका काफ़ी हिस्सा जो है प्लास्टिक का बनाया जाता है, बाकी ये आगे का हिस्सा मेटेलिक होता है। मेटेलिक इसलिए होता है ताकि जो साउंड है, हार्ट बीट की जो साउंड है वो मेटल में ही ट्रांसफ़र हो सकती है। प्लास्टिक में साउंड ट्रेवल नहीं करती, मेटल में साउंड ट्रेवल करती है। तो ये आगे का हिस्सा आपका मेटल का इसलिए बनाया जाता है ताकि हार्ट बीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। और अंदर ये जो देख रहे हो ना, अंदर भी मेटेलिक ही होता है और फिर ये साउंड आपके कानों में जाती है। ये पूरा मेटल का ही है बट इसकी कवरिंग जो है वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। ये, हाँ, ये स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं इसको, स्फिग्मो मैनोमीटर। ये आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो स्टेथोस्कोप की है, मतलब जितने भी हमारे, जितने क्या मतलब काफ़ी हद तक जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो प्लास्टिक के ही यूज़ किए जाते हैं। बाकी आप देखते हो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल चेयर वगैरह, बेड्स वगैरह, या और भी मशीन्स के कुछ पार्ट्स भी हमारे प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का बहुत यूज़ है। ये नेक्स्ट देखो, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। कुकवेयर का मतलब होता है वो बर्तन जिसमें कुकिंग की जाए, ठीक है। वेयर का मतलब होता है बर्तन। कुकवेयर is used in microwaves oven for cooking food in microwave oven. The heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. देखो क्या होता है कि जैसे ये जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है ना, माइक्रोवेव ओवन में हम क्या करते हैं, फूड को ना कुक करते हैं, पकाया जाता है फूड को। अब फूड जो पकाया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पकाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक में तो कंडक्ट होगी नहीं, मेटल में ही होगी। तो इसका जो अंदर का हिस्सा होता है ना, जहाँ फूड को रखते हैं, वो आपका मेटल का बनाया जाता है। लेकिन ये जो बाहर की आप कवरिंग देख रहे हो, ग्रे कलर की जो कवरिंग है, ये पूरी प्लास्टिक की जाती है। लगती है मेटलिक है लेकिन ये प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक इसलिए होती है ताकि अंदर की जो हीट है वो बाहर ना आ सके।
और आप जब इसे ऑपरेट करोगे, जब इसे चलाओगे या इसके बटन वगैरह ऑन ऑफ करोगे तो आपको करंट ना लगे, ठीक है। वही सेम चीज लिखी हुई है कि स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जब हम फूड को कुक करते हैं तो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि द हीट कुक्स द फूड, यानी कि जो हीट अंदर है वो सिर्फ फूड को कुक करे, उससे सिर्फ हमारा खाना गर्म हो, लेकिन वो बाहर ना आए और प्लास्टिक को अफेक्ट ना करे। अफेक्ट का मतलब होता है प्लास्टिक पे कोई प्रभाव ना डाले, प्लास्टिक को गर्म ना करे, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव ओवन में भी हम यूज करते हैं। एक ये चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन एक तरह का प्लास्टिक होता है, इसको हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन्स होते हैं ना वो नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी यानी कि इस पे अगर आप, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, मतलब इस पे ना कुछ भी जो फूड आप डाल रहे हो वो चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इसका ये जो पार्ट है यहाँ पे ना हम टेफ्लॉन नाम की प्लास्टिक की कवरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग यहाँ लिखा हुआ है, कोटिंग मतलब कवरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो भी हमारा फूड है वो स्टिक ना हो और हैंडल करने में इजी हो। तो फिर से पढ़ो इसे। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक, टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होती है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। और इस प्लास्टिक की खासियत होती है कि ऑयल और वाटर इस पे चिपकते नहीं हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। और इस प्लास्टिक का यानी टेफ्लॉन का यूज हम करते हैं नॉन स्टिकी बनाने के लिए, यानी कोई भी यूटेंसिल है अगर हमें उसे नॉन स्टिकी बनाना है तो उस पर हम टेफ्लॉन की लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ फ्राइंग पैन की बात नहीं है, अगर हमें कोई भी यूटेंसिल कोई भी बर्तन ऐसा बनाना है नॉन स्टिकी हो तो उस पर हम टेफ्लॉन की लेयर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक के यूजेस थे, कहाँ कहाँ प्लास्टिक को यूज करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं करते। डिग्रेड का मतलब होता है गलती नहीं है, वो एनवायरनमेंट में सॉइल में जैसी है ना सालों बाद भी वैसी ही रहती है। अब उसी बेसिस पर वेस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो डिग्रेड जो आप वर्ड देख रहे हो ना, डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज यानी गल जाना, मिट्टी में मिक्स हो जाना, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। यानी बड़ी चीज़ है वो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी उसको डिग्रेड होना कहते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट समझो क्या होते हैं। द मटेरियल्स which get decomposed through natural process or by the action of microorganism is called biodegradable। देखो बहुत सा, देखो वेस्ट कई तरह के हैं हमारे आसपास, आप देखते हो किचन से वेस्ट निकलता है, ठीक है, या पेपर, वुड, प्लास्टिक, पॉलिथीन, बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। बट उनको हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होगा जो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि इजीली मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको गला देंगे और गला करके उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल से देखो फिर समझ आता है आपको। एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट में आएगा। ये देखो पेपर्स जो होते हैं हमारे, पेपर्स, पेपर अगर आप सॉइल में पेपर डाल दो और उसे कुछ टाइम बाद निकालो, फॉर एग्जांपल आप
गड्ढा किया, उसमें आपने पेपर डाल दिए और 1 मंथ बाद आपने निकाला तो पेपर जो है ना वो काफ़ी हद तक गल चुका होता है। क्लॉथ हो गया आपका, कपड़े हो गए। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हमारी सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके जो होते हैं ना वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। यानी वो एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं। वो डिग्रेड हो जाते हैं, टाइम लेते हैं बट डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है। वुड हो गया आपका, लकड़ी हो गई, वूलन या क्लॉथ्स जो भी हैं, किसी भी तरह का क्लॉथ हो, बट सिंथेटिक फाइबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी केमिकल से बने होते हैं और वो डिग्रेड नहीं होते। हम यहाँ नेचुरल फाइबर की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल क्लॉथ होते हैं, जैसे हमारा कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, वूल हुआ। ठीक है। इस तरह के क्लॉथ्स और पेपर्स एंड पील्स ऑफ वेजिटेबल। पील्स का मतलब होता है छिलके, जो हमारी सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं उनके छिलके। लकड़ी, किसी भी तरह की लकड़ी है, मान लो कोई टेबल हमारी खराब हो गई है या चेयर है, उसे हम फेंक देते हैं, है ना। अगर वो यूज़ नहीं हो पा रही है तो फेंक देते हैं, या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है उसे फेंक देते हैं, तो वो कभी ना कभी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, सॉइल में डिकम्पोज हो जाती है। तो इस तरह का वेस्ट जो नेचुरल प्रोसेस से, देखो नेचुरल प्रोसेस का मतलब है कुछ टाइम बाद अपने ही आप या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से वो डिग्रेड हो जाए, ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब पिक्चर्स देखो एक बार, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। जैसे आपके वेजिटेबल के पील्स हुए इस टाइप से। मैंने आपको ना चैप्टर सेकंड में बताया था, अगर आपको याद हो तो, जब मैन्योर बनाते हैं, वो मैन्योर बनाया भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ही जाता है। मैन्योर में हम क्या बना रहे थे, जो भी हमारे न्यूट्रिशन है वो मिट्टी में मिक्स हो रहे थे। अब वो उनके लिए हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हमने ना वेजिटेबल के पील्स ही लिए थे। और ये देख रहे हो, ये एग की कवरिंग होती है, ये भी कार्बोनेट से बनी होती है, नेचुरल होती है, ये भी डिग्रेडेबल होती है। बाकी ये सब्जी के छिलके वगैरह हैं, ये जो वेस्ट है ये बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। फ्रूट्स के पील्स इस तरह से अगर हम सॉइल में इनको डाल दें, क्योंकि ये वेस्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे कहीं भी डाल दो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तो देखो इसका एक खास मकसद है, यहाँ पे ये इंसान ना इससे मैन्योर बनाना चाह रहा है, सॉइल में मिक्स करके इसको मैन्योर में चेंज करेगा, और मैन्योर वाली सॉइल हमारी फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है, प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। ठीक है। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको कहीं भी डाल दो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी डिकम्पोज हो ही जाएंगे। ठीक है। बनाना पील्स सेम वही है, फ्रूट्स के पील्स। पेपर्स हो गए आपके, किसी भी तरह के वेस्ट पेपर्स, क्लॉथ्स हुए, या वुड, लकड़ी वगैरह, कोई भी वेस्ट है, ये सभी चीज़ें वो हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं। यानी कि कभी ना कभी ये थोड़ा टाइम लेती हैं बट एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो ही जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। ठीक है। पहले जब प्लास्टिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी या सिंथेटिक फाइबर्स नहीं थे ना, तब हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा क्लीन था, सॉइल बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग यही चीज़ें यूज़ करते थे। बट जब से प्लास्टिक यूज़ होना शुरू हुआ है, आपने देखा होगा प्लास्टिक को ना हम पानी में फेंक देते हैं, यूं ही डस्टबिन में पानी में फेंक देते हैं, तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, है ना। बहुत सारे नुकसान हैं, प्लास्टिक सदियों से ज़मीन में पड़ी हुई है, वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई है। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। बताऊंगी अभी कैसे। अब वो तो थे आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो मिट्टी में नहीं गलेंगे। The material which is not easily decomposed by natural process is called non-biodegradable waste। ठीक है। यानी वो मटेरियल
जो डिकम्पोज नहीं होते। देखो इजीली यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इजीली मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं होंगे, ठीक है। अगर हुए भी तो 10 साल में थोड़ा बहुत डिकम्पोज होते हैं, कंप्लीटली ये कभी डिकम्पोज नहीं होते, कभी भी कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है, मिट्टी में मिक्स नहीं होंगे। तो वो मटेरियल्स जो आपके इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको गला नहीं पाते, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे, ठीक है। और ये विच इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, या सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते, हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन, पॉलीथीन भी वैसे प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक्स हुआ एंड सिंथेटिक फाइबर्स आपके हुए, ये सभी ऐसे वेस्ट हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन देखो, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर इनको हम पानी में, या जैसे आपने देखा होगा जो ड्रेन होते हैं ना, ड्रेन्स यानी कि नालियाँ वगैरह जो होती हैं, उसमें बहुत सारी पॉलीथीन अगर आ जाए ना तो रुक जाती है, जम जाती है ना। और उसमें पानी में प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा होने से जो उसमें ऑर्गेनिज्म है ना, नीचे जो मछलियाँ वगैरह हैं पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती, तो इस तरह उनको नुकसान होता है और पॉल्यूशन करती है प्लास्टिक। दूसरी चीज़, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कूड़े को जला देते हैं, तो जब हम जलाते हैं, स्पेशली प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो वो जलती नहीं है, वो हार्मफुल गैसेस रिलीज कर देती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, हार्मफुल गैसेस रिलीज कर देगी जिससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है। और लास्ट में प्लास्टिक कंप्लीटली जल भी नहीं रही है, वो लास्ट में बच भी जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ, कोई तरीका नहीं है जिससे इसको डिकम्पोज किया जाए। ये इस तरह की चीज़ें हैं, देखो बॉटल्स हो गया, या ये ग्लास वगैरह, पॉलीथीन, ये कैंस, ड्रिंक की जो कैंस होती हैं, ये सभी चीज़ें वो हैं जो प्लास्टिक की होती हैं। और इस स्लोगन का मतलब है से नो टू प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के लिए नो, यानी प्लास्टिक को यूज़ मत करो। अगर आप उससे बच सकते हो या उसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, यानी प्लास्टिक की जगह ही दूसरी चीज़ अगर आप यूज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है, कोशिश करो प्लास्टिक अवॉइड हो, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर हमारा साथ दे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे, आपको पता है, ठीक है। आजकल एनवायरनमेंट कितना क्लीन है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप जानते हो, ना तो एयर का कोई पॉल्यूशन हो रहा है ना, आपको पता है रिवर्स भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी हैं, क्योंकि जो डेली वहाँ पे वेस्ट आता था, प्लास्टिक जो मिक्स होती थी, लोग उसमें डाल देते थे, वो अब नहीं हो रहा, महीनों से नहीं हो रहा। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, एनवायरनमेंट खुद ही अपने आप को हील कर रहा है, हील यानी कि खुद ही अपने आप को क्लीन कर रहा है। इंसान नहीं कर रहे थे एनवायरमेंट को क्लीन, एनवायरमेंट ने इंसान को घर पे बैठा के खुद को अपने आप कर लिया। बिल्कुल, ये कह सकते हैं ये नेचुरली हुआ है, हमने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, अब वो हमें नुकसान पहुंचा के खुद को हील कर रहा है। कितना भी लोगों बदला। कितना भी लोगों को मैसेज दे दो कि प्लांटेशन करो, पॉल्यूशन कम करो, लेकिन रेयरली कोई करता है, वरना कोई नहीं करता, ठीक है। इसलिए एनवायरनमेंट ने खुद को ही क्लीन कर लिया, एयर इतनी साफ है जो आज तक हुई नहीं है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ सच मटीरियल प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेस, वही जो मैंने आपको बताया कि ऐसे मटेरियल की बर्निंग से, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, इनको जब आप जलाते हो, बर्निंग करते हो, तो ये प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस यानी कि ये रिलीज करती हैं, पैदा करती हैं पॉइजनस गैसेस को, जहरीली गैसेस निकालती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, और ये जब एयर में मिक्स हो जाती हैं तो एयर का पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है। बर्निंग से पॉल्यूशन होता है। और साथ में जो ट्रैफिक सॉरी जो व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स जब मूव करते हैं, व्हीकल्स के पीछे से भी धुआं वगैरह जो निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन करता है।
खैर इसका तो आपका अलग चैप्टर ही है, पॉल्यूशन, उसमें पढ़ लेंगे हम। फिलहाल ये देखो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और वो पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, द पॉलीबैग्स हम पॉलीथीन को बोलते हैं जनरली। ठीक है, या वो बैग्स जिसमें कैरी करके हम ले जाते हैं। द पॉली बैग्स केयरलेसली यानी कि लापरवाही से, थ्रोन हेयर एंड देयर, थ्रोन यानी फेंक दिए जाते हैं, हेयर एंड देयर यानी इधर उधर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन। जो हम कभी कभी रैपर्स वगैरह या पॉलीथीन वगैरह जब हम फेंक देते हैं ना इधर उधर, तो क्या होता है वो ड्रेन्स यानी नालियों में जाते हैं और क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग यानी कि उसको रोक देते हैं। ठीक है, नालियाँ वगैरह जैसे मान लो कूड़ा है, बरसात हुई, बरसात की वजह से, आंधी की वजह से वो ड्रेन में आ गए और क्लॉग कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, ये हम लोग खैर अब तो इतना ध्यान रखते हैं, बट पहले हम इस मतलब कहीं भी कूड़ा फेंक दिया करते थे। पिकनिक पे गए, वहाँ पे हमने कूड़ा फेंक दिया, है ना, थोड़ा केयरलेस थे। बट अब तो काफ़ी हद तक लोग एजुकेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, कूड़े को डस्टबिन में ही डाला जाता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, समटाइम्स, कभी कभी, वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रोन द रैपर्स का मतलब होता है जो कवरिंग होती है, जैसे चॉकलेट्स की कवरिंग, जो पैकेट होता है, चिप्स हुआ, बिस्किट हुआ, उनके जो रैपर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम केयरलेसली यानी लापरवाही से फेंक देते हैं, चिप्स के, बिस्किट के रैपर्स वगैरह, एंड अदर इटेबल्स ऑन रोड, इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। रोड्स पर, पार्क्स पर, पिकनिक प्लेसेस पर हम फेंक देते हैं। ये गलत चीज़ है, क्योंकि मान लो हमने फेंक दिया, वो बाय चांस अगर किसी एनिमल के मुंह में चला गया, एनिमल ने खा लिया, तो एनिमल, मैंने बताया था, एनिमल के स्टमक में जब पॉलीथीन जाती है या प्लास्टिक जाती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो गलती नहीं है, डिग्रेड नहीं होगी कभी भी, उनके डाइजेशन सिस्टम में अटक जाएगी, फंस जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, बट कभी भी डिग्रेड नहीं होगी। प्लास्टिक को, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक को सही जगह फेंका जाए। ठीक है, इस तरह तो कम से कम ना फेंका जाए केयरलेसली। ये देखो इस तरह से बहुत जगह देखा होगा, लोकल एरियाज में बहुत मिलता है, इस तरह से हम फेंक देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स वगैरह आते हैं, उसे खा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बाकी देखो, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इन गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर को बोलते हैं, बड़े बड़े जो डम्प्स होते हैं, डम्प्स यानी वही गार्बेज के बड़े बड़े ढेर। इन गार्बेज डंप, जो कूड़ा इकट्ठा होता है ना जहाँ, वहाँ एनिमल्स आ जाते हैं, स्पेशली काऊ, काऊ वगैरह आती हैं, ईट द फूड वेस्ट, वहाँ पे वो खाना वगैरह ढूंढते हैं, बट कहीं थोड़ा बहुत खाना मिला भी तो उसके साथ रैपर्स और आ जाता है, पॉलीथीन आ गई, प्लास्टिक आ गई, है ना, एंड फूड के चक्कर में वो स्वेलो कर जाते हैं। दे स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, अंदर लेना। दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, और वो फूड के चक्कर में पॉलीथीन को अंदर ले जाते हैं, स्टमक में उनके रैपर्स वगैरह फूड के चले जाते हैं, या प्लास्टिक के मटेरियल्स चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, चॉक्स, यहाँ चॉक्स जो वर्ड देख रहे हो, चॉक्स का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, ब्लॉक कर देना। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्लास्टिक ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, स्टॉप कर देती है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता उनको, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, इन गार्बेज डंप एनिमल्स स्पेशली काउज ईट द फूड वेस्ट, यानी कूड़े के ढेर में काऊ वगैरह फूड खाती हैं। दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, वो रैपर्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह खा लेती हैं। एंड द प्लास्टिक मटेरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और प्लास्टिक उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, जिससे उनको रेस्पिरेशन नहीं होता, सांस नहीं आती, और सांस नहीं आती तो इस तरह के एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल बहुत बार देखा होगा,
काऊ, कभी कभी डॉग वगैरह भी इस तरह की जगह पर जाते रहते हैं। ये दूसरा एनिमल है, ठीक है। कितना बचता है अभी? 5 स्लाइड्स और हैं, टाइम ओवर हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 1-2 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। हाँ, से नो टू प्लास्टिक्स, यानी कि हमें प्लास्टिक को जनरली यूज़ ना करें, कोशिश को, ठीक है, कोशिश करें अवॉइड हो। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल यानी जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करो। अवॉइड यानी कि उसका यूज़ मत करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। अगर स्टील का लंच बॉक्स से काम चल रहा है तो अच्छी बात है, प्लास्टिक की जगह स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करें। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर प्लास्टिक अवॉइड हो रही है और उसकी जगह हम लकड़ी का या फिर मेटल का चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। कॉटन के बैग्स, आपने कैरी बैग्स देखे होंगे कॉटन के या जूट के, वो हमें यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह पॉलीथीन को अवॉइड करो, पॉलीथीन की बजाय हम जूट के बैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स को कभी भी वाटर में नहीं फेंकना चाहिए या रोड्स पर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो वाटर को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर में अगर वो गए तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। ये देखो कितनी सारी प्लास्टिक पानी में इकट्ठी हो गई है, ठीक है। ये पिक्चर दिखाई जा रही है किस तरह इंसान अपने घर की तो सफाई कर लेता है लेकिन वो अपने वेस्ट को पानी में फेंक देता है, ठीक है। तो देखो कितने सारे वेस्ट हैं, सभी प्लास्टिक है। प्लास्टिक जितनी ज़्यादा इकट्ठी होगी एनवायरनमेंट के लिए उतनी ज़्यादा हार्मफुल होगी।